चलिए। तो हम लोगों का लास्ट क्लास में हम लोग जावास्क्रिप्ट का कुछ कुछ टास्क दिए थे, वो सब आप लोगों को करना है। तो चलो ठीक है। सर आप तो 5 बजे क्लास बोले थे ना, तो अभी क्लास स्टार्ट हो गया। चलिए, तो हम लोग बूटस्ट्रैप आज, क्योंकि फर्स्ट क्लास है हम लोगों का, तो ध्यान से बूट स्ट्रैप बूट स्ट्रैप पहले तो हमको समझना है कि भाई ये है क्या, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आज तक हम लोग जो भी चीज सीखे हैं HTML CSS में, वो देखिएगा कितने जल्दी आप लोगों का बनने वाला है। तो बूटस्ट्रैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है भाई कि व्हाट इज बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप है क्या? बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है, कैसे काम करता है, क्यों बूटस्ट्रैप सीखना जरूरी है, बूटस्ट्रैप सीखने से क्या फायदा होगा, हाउ टू इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, हम अपने लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं बूटस्ट्रैप को। ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग को सबसे पहले जानना जरूरी है। ठीक है। तो what is bootstrap, why bootstrap, how it is installed bootstrap, how to start bootstrap। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट हम लोग समझने के लिए एक काम करते हैं। बूटस्ट्रैप बूट स्ट्रैप W3 स्कूल, पहले कुछ चीजें थ्योरी जरूरी है। ठीक है भाई, बूटस्ट्रैप है क्या वो पहले जानना जरूरी है। यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप का गेट स्टार्टेड। अच्छा, व्हाट इज बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप इज अ फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। ये फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है रेडीमेड, रेडीमेड रेडीमिक्स, जिसमें सब कुछ आपको इनबिल्ड मिलने वाला है। मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट स्लाइडर, बहुत कुछ आप जितना अभी तक सोच रहे थे कि अरे हम ऐसे कैसे बनाएं, एडुरेका का वेबसाइट कैसे बनाएं, ये सारे का क्वेश्चन का आंसर आज से भी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो भी आप लोगों को आंसर मिल जाए। लेकिन फिर भी बूटस्ट्रैप सीखने के लिए यही है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट अगर अच्छा रहेगा तो जल्दी सीख पाओगे। तो ये जितने भी चीजें हैं आज हम लोग देखना एक ही क्लास में सीख लेंगे। अच्छा, तो बूटस्ट्रैप इज अ फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर faster and easier web development. Bootstrap include HTML and CSS based design template for typography। typography मतलब font बड़ा छोटा, फॉर्म्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाएंगे, सुंदर सा बटन कैसे बनाएंगे, टेबल कैसे बनाएंगे, नेविगेशन कैसे, ठीक है ना, मॉडल कैसे ओपन करेंगे, स्लाइडर कैसे बनाएंगे, ये सारा कुछ जावास्क्रिप्ट का सारा प्लगइन्स आपको इनबिल्ड मिलने वाला है। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोर्स को यहाँ से भी स्टार्ट करूंगा तो कोई गलत नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश यही करते हैं कि नहीं, HTML CSS स्ट्रांग रहेगा तो आप लोग जल्दी से जल्दी सीख पाओगे। Bootstrap also gives you the ability to create रिस्पॉन्सिव डिजाइन। बूटस्ट्रैप में आपका रिस्पॉन्सिव बाय डिफॉल्ट मिलता है आपको। नॉर्मली HTML CSS जावास्क्रिप्ट में आपको बूटस्ट्रैप ये रिस्पॉन्सिव करने के लिए फिर मीडिया क्वेरीज लगाना पड़ता है। यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं, सब कुछ आपको रेडीमेड मिलेगा। चलो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि भाई व्हाई वी यूज बूटस्ट्रैप। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है व्हाट इज बूटस्ट्रैप, वो चलो मिल गया आंसर। व्हाट इज बूटस्ट्रैप का आंसर है ये। सेकंड है वाई बूटस्ट्रैप, क्यों सीखेंगे भाई। इजी टू यूज, जल्दी बनता है, रिस्पॉन्सिव, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, ब्राउजर कॉम्पेटिबिलिटी, कोई भी ब्राउजर में चलता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि वाई। तीसरा क्वेश्चन है हाउ टू इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। तीसरा क्वेश्चन का आंसर है कि हाउ टू, बोला कि बूटस्ट्रैप का 3 वर्जन है। मैंने ऐसे तो 5 वर्जन आया, लेकिन जहां से पॉपुलर हुआ था बूटस्ट्रैप 3, बूटस्ट्रैप 4 एंड बूटस्ट्रैप 5। बूटस्ट्रैप 3, 4, 5, ये बूटस्ट्रैप 3 आया है 2013 में, 4 लगभग 2018 में, 5 2021 के बाद। ठीक है, हमारा वो क्वेश्चन नहीं है। बोला गया कि व्हाई वी यूज बूटस्ट्रैप 5। बूटस्ट्रैप 5 इज द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप विथ न्यू कंपोनेंट, फास्टर स्टाइल सीट मतलब जल्दी लोड लेता है, मोर रिस्पॉन्सिवनेस एंड ब्राउजर कॉम्पेटिबिलिटी, स्पेशली क्रॉस प्लेटफॉर्म में। मैंने एक ही वेबसाइट अगर हमारा
सफारी में भी चल रहा, हर जगह चलेगा तो भी चलेगा, ठीक है ना, अच्छे से एकदम डिजाइन, कोई खराबी नहीं होगा। द मेन difference between Bootstrap 5 and Bootstrap 3.4 is the Bootstrap 5 has switched to JavaScript instead of jQuery। jQuery हम लोग अभी तक पढ़े नहीं है, लेकिन अभी देखिए jQuery को ऐसे भी सब जगह से हटाया जा रहा है, बहुत सारा चीज इनबिल्ट तो होता है, लेकिन अंदर में क्या कोडिंग लिखा हुआ है वो नहीं पता चलेगा। जावास्क्रिप्ट में क्या है, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि इस कोड में क्या लिखा हुआ है, उस कोड में क्या, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो रहता है jQuery, ठीक है ना। तो आपका बूटस्ट्रैप 5 जो है आपका जावास्क्रिप्ट में इंस्टेड ऑफ jQuery, बूटस्ट्रैप 4, बूटस्ट्रैप 3, ये सारे जो हैं jQuery यूज करते हैं। jQuery का भी कुछ अच्छा है, छोटा छोटा कोड रहता है, सब रेडीमेड कोड, ठीक है। अच्छा, फिर भी लेकिन नोट डाउन में लिखा है बूटस्ट्रैप 3 एंड बूटस्ट्रैप स्टिल सपोर्टेड बाय टीम। सबसे ज्यादा यूज होने वाला बूटस्ट्रैप 4 ही है, मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होता है बूटस्ट्रैप 4। ठीक है, बूटस्ट्रैप 5 आने के बावजूद भी, क्योंकि बूटस्ट्रैप 5 अभी बन ही रहा है, बहुत सारा मॉडिफिकेशन चल रहा है। अच्छा, कैसे हम स्टार्ट करेंगे, हाउ टू डाउनलोड या वेयर टू गेट बूटस्ट्रैप। भाई दो तरीका है आपके पास, एक आइदर जाके नेट से डाउनलोड कर लीजिए, गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम से जाओ, गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम से जाओ और बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लो। बूटस्ट्रैप डाउनलोड करने के लिए आपके पास कुछ कमांड्स हैं जिसको, और यहाँ से डाउनलोड भी ऑप्शन है। चलिए, सारे सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के फाइल को डाउनलोड कर लो। तो ये एक तरीका है, लेकिन इससे दिक्कत कहाँ पे आएगा, इससे दिक्कत ये है कि आपके सर्वर, आपके लैपटॉप में जब प्रोजेक्ट रन करेगा या जब आप इसको लाइव करोगे तो आपके सर्वर पे लोड पड़ेगा। और दूसरा जो टेक्निक है, बोला है सीडीएन लिंक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीडीएन लिंक? सीडीएन लिंक इज फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो हम लोग ऑलरेडी फाफा आइकन के लिए यूज किए थे। सीडीएन लिंक का फायदा क्या होता है कि आपका सर्वर पे लोड नहीं पड़ेगा, वो जिस सर्वर से खींचा जा रहा है उस सर्वर पर लोड पड़ने वाला, तो आपके लिए बस वो एक लिंक रहेगा। नेट चाहिए लेकिन आपके सर्वर पे लोड नहीं पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर छोटा साइज रहता है। तो बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए आइदर आप डाउनलोड करो, और सेकंड है सीडीएन लिंक यूज कर लो। हम लोग कौन सा यूज करेंगे, सेकंड अप्रोच, ठीक है। रिएक्ट जेएस में क्या होता है, ये वाला अप्रोच, कारण कि विदाउट इंटरनेट भी आपका चल सके। रिएक्ट में आपको सब कुछ ऑफलाइन में डाउनलोड किया जाता है, क्योंकि पैकेजेस सारा आपका सर्वर पे ही रहे। रिएक्ट खुद में बहुत फास्ट है। ओके, चलो, तो हमको डाउनलोड नहीं करना है, हमको सीडीएन लिंक। लेकिन सीडीएन लिंक में कौन कौन सा लिंक, एक सीएसएस का लिंक है और दो जावास्क्रिप्ट के लिंक है, ठीक है। दो जावास्क्रिप्ट का लिंक है। बोला कि ओके, काम क्या है सर, सारा स्लाइडर वाइडर सब कुछ आपका बना बनाया है, ऑन क्लिक इवेंट से सारा कुछ बना बनाया है पहले से रेडीमेड। तो one advantage of using Bootstrap CDN, many users already have downloaded Bootstrap from the Max CDN, where visiting another site. As a result, it will be loaded from the cache when they visited your site, ठीक है। तो मैंने उसके लिए फास्टर, ठीक है ना, तो विच लीड्स टू फास्टर लोडिंग टाइम, ठीक है ना। तो सीडीएन लिंक का एक अच्छा चीज है क्या, कि बहुत लोग ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, और जो एक बार डाउनलोड कर लेगा या एक बार अगर वेबसाइट को लोड करा लिया तो दूसरी बार खोलने में आपको नेट का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो आपके ऑफलाइन कैच मेमोरी से ही आपका लोड ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, कैसे कोडिंग करेंगे, ये तो हम लोग ऑलरेडी, ये सब जो कोड है हम लोग ऑलरेडी सीखा हुआ है। ये है क्या, ये है हम लोग का बॉयलर प्लेट, ठीक है। ओके, इसका बढ़िया चीज क्या है, ये भी हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि ये भी बॉयलर प्लेट के अंदर ही था। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ, जिससे हमारा स्क्रीन का साइज ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव बन जाए। इनिशियल स्केल 1 का मतलब 100% जूमिंग लेवल रहे। अच्छा, अब करना क्या है भाई, आगे क्या करेंगे, सब कुछ तो हम थ्योरी मान लीजिए पढ़ लिए। तो वेयर टू गेट बूटस्ट्रैप, तो वी यूज सीडीएन लिंक इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग बूटस्ट्रैप। मेरे पास दो तरीके हैं जिनमें हम लोग सीडीएन लिंक वाले अप्रोच को लेके जाएंगे, ठीक है। बट कौन सा सीडीएन लिंक, तो हम लोग सबसे पहले ভিএস কোড ওপেন करेंगे। সব থেকে আগে আমরা কি করব, ভিএস কোড আগে ওপেন করলাম। সেকেন্ড,
एक्सटेंशन में जाएंगे। एक्सटेंशन में जाकर हम लोग अभी तक हम लोग क्या क्या एक्सटेंशन डाउनलोड किए थे? बॉयलर प्लेट एंड लाइव सर्वर। आज हम लोगों को क्या चाहिए? बूटस्ट्रैप 4। बूटस्ट्रैप 4 या 5 आपकी मर्जी है। तो बूटस्ट्रैप 4 अगर यूज करेंगे तो बूटस्ट्रैप 4 यूज कीजिएगा। ये भी फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी को यूज करता है, सब कुछ आप मेरा ऑलरेडी लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है। अच्छा, अगर बूटस्ट्रैप 5 मन कर रहा तो बूटस्ट्रैप 5 भी यूज कर सकते हो। ठीक है। हम लोग मैं कौन सा ज्यादा यूज करता हूँ? मैं बूटस्ट्रैप 4 ही यूज करता हूँ आज भी, क्योंकि बहुत सारा एडवांटेजेस है। ठीक है। ओके, चलो ठीक है। ये तो हम लोगों के लैपटॉप में लोड होने दीजिए। नेक्स्ट, ऑलरेडी इंस्टॉल है। नेक्स्ट करना क्या है भाई? কিছু জিজ্ঞেস করবে কি? স্যার বললেন, হ্যালো স্যার, হ্যালো। হ্যাঁ, বলো বলো। আমি বলছি স্যার, ওই বললেন না বুস্টের 4 এ অ্যাডভান্টেজ আছে, অ্যাডভান্টেজ গুলো কি কি স্যার আছে? 5 এর থেকে 5 এরটা তো কেন ইউজ করবো না? 5 টা তো লেটেস্ট ভার্সন बललेन। ना मैंने अभी भी बूटस्ट्रैप 4 को कुछ क्यों यूज किया जाता है? ठीक है ना? क्योंकि बूटस्ट्रैप 5 में अभी नया नया कुछ कुछ चीजें हो रही है, जिसकी वजह से कुछ कुछ क्रैश भी होने का चांसेस रहता है। कोई भी अगर लाइब्रेरी मॉडिफाई हो गया, क्योंकि स्टेबल वर्जन अभी माना नहीं जाता। बूटस्ट्रैप 4 अभी तक मतलब सबसे ज्यादा यूज होता है अभी भी मार्केट में, क्योंकि स्टेबल हो चुका है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा। समझे? बुझते पारले? यस सर, ओके। हाँ, चलिए तो बोला कि करेंगे क्या? नेक्स्ट क्या करेंगे? ये इंस्टॉल मान लीजिए कर लिए, तो अब अपना प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। चलिए, फाइल में गए, ओपन फोल्डर में गए, डेस्कटॉप में गए, आप लोगों का जो फोल्डर था, तो फुल स्टैक 2 नंबर बैच। बढ़िया है, हम लोगों के पास ऑलरेडी इतना कुछ तो पहले से किया हुआ है। हम लोग को इस सब को बंद करके एक नया फोल्डर बना लेते हैं। ऑलरेडी एक नया फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो फोल्डर का नाम क्या रख देते हैं? बूट स्ट्रैप। ऐसा नहीं है कि आप भी यही रखना, आप तो कुछ भी रख सकते हो। हमने नाम दे दिया बूट स्ट्रैप। ठीक है। अब बूट स्ट्रैप के अंदर मुझे एक फाइल बनाना है, index.html। नेक्स्ट क्या करना है भाई? नेक्स्ट जैसे बॉलर प्लेट हम लोग यूज करते थे, यहाँ पे भी हमको वही सब सीखना है। तो राइट क्लिक मार के क्लोज ऑल, सिर्फ बूटस्ट्रैप को ओपन करिए। तो यहाँ पे बॉलर प्लेट के लिए क्या यूज करेंगे? B4। B4 बूटस्ट्रैप 4 के लिए, B5 फॉर बूटस्ट्रैप 5। तो B4 फॉर बूटस्ट्रैप 4 हाइफन देके डॉलर, हाइफन देके डॉलर। जैसे मैं करके इंटर मारूंगा, तो सारा कोड ऑटोमेटिकली लिखा के आ गया। कितना सारा सीडीएन लिंक, कौन सा सीएसएस लिंक, मैंने हमको कुछ नहीं करना है। हम लोगों को कुछ नहीं, बॉलर प्लेट के साथ वो सारा कुछ आ गया ऑटोमेटिकली। बाद बाकी सब तो लिखा ही हुआ है। ठीक है ना? तो हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बिफोर हाइफन डॉलर मारना है, आपका बूटस्ट्रैप रेडी। नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई? नेक्स्ट स्टेप हमको बहुत कुछ सीखना है। एक कंटेनर। ओके, क्या होता है कंटेनर वो समझेंगे। कंटेनर क्या होता है? कंटेनर कितने टाइप के हैं? यहाँ पे बोला 2 टाइप के हैं, एक कंटेनर खुद और एक कंटेनर फ्लूइड। लेकिन क्या होता है डिफरेंस हम समझेंगे। अच्छा, लेकिन फायदा क्या है वो थोड़ा सा हम दिखा दे रहे हैं। चलिए, बिफोर हाइफन, यही तो खासियत है इसका। नैव बार हाइफन डिफॉल्ट, ऑलवेज डिफॉल्ट वाले को चूज करेंगे। ये तो देखिए आपका पूरा नैवबार बन के रेडी हो गया। एक बार गो लाइव करके देख लीजिए। जी हाँ, आपका पूरा नैवबार पूरा बन के आपको जैसा चाहिए था वो सारा कुछ बना बनाया रेडीमेड मिल रहा। ठीक है। आप खाली लोगो यहाँ पे डाल दो अपना। आप जितना दिन में HTML CSS जावास्क्रिप्ट में जितना टाइम दिए हो, अगर बूटस्ट्रैप से भी सीखेंगे तो भी आप फास्ट में ही बना सकते हो। बट यही है कि जो लोग एक बार पहली बार बूटस्ट्रैप में उतरेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि भाई किसका क्या मतलब है, हाइपर लिंक क्या होता है, बटन क्या लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें हम चलो समझाएंगे। दूसरा, मेरा नैप बार खत्म हुआ, मैं फायदा आपको समझाता हूँ उससे। बिफोर हाइफन कैरोसेल, कैरोसेल हाइफन डिफॉल्ट। जैसे मैंने डिफॉल्ट फिर से चूज किया, एक बार देख लीजिए क्या फायदा होता है। मतलब ऑलरेडी मेरा स्लाइडर बन के आ गया है, खाली फोटो मिसिंग है।
ठीक है, बूटस्ट्रैप हाइफन, उसका खाली नाम पता रहना चाहिए था, कैरोजेल। कैरोजेल खाली लिखने से ही आपको पूरा बूटस्ट्रैप का स्लाइडर बन के आ गया। देखिए, अब इसमें खाली 3 गो फोटो डाल देते हैं भाई। 3 गो फोटो मेरे पास है क्या? देखते हैं। 3 गो फोटो है मेरे पास, एक ही फोटो है, कोई बात नहीं। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, मेरे पास एक ही फोटो है शायद। इसमें 3 गो फोटो है। हाँ, 3 गो फोटो तो है। तो इस तीनों फोटो को हम क्या करते हैं, कॉपी करके अपने बूटस्ट्रैप वाले फोल्डर में डाल लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप फोल्डर में डालने से अच्छा है कि इमेजेस बना के उसके अंदर डाल देते हैं, झमेला ही खत्म। अब फायदा देखिए कोडिंग में। देखिए, तुम्हारा कोड मेरा बना हुआ है, 3 फोटो भी डाला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, खाली डेटा एसआरसी को हटा दीजिए। डेटा एसआरसी को हटा के एसआरसी कर दीजिए। आईएमजी एसआरसी। अच्छा, इमेजेस के अंदर, इमेजेस के अंदर बैनर 1 डॉट वेब पे, सेम चीज मुझे कंट्रोल सी। आप देखो जितना दिन में आप सीखे हो उतना देर में आप क्या क्या बना सकते हो, खाली देखते जाइए। तो एक में बैनर 2, एक में बैनर 3, आपका वेबसाइट पूरा रेडी हो गया। ये देखिए दोनों एरो भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे रेडियो बटन में भी सब ऑन क्लिक वाला और एकदम अफेक्ट भी दिख रहा, मतलब एक्चुअली में वो जो मेरा जितना भी वेबसाइट हम लोग आज तक फ्लिपकार्ट देख रहे थे सब बूटस्ट्रैप में है। इसलिए आपको, माने आपको लग रहा है कि कितना टफ है, बट नहीं, कुछ टफ नहीं है, सब रेडीमेड। आप उतना देर में पूरा वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, तो एक है नहबार, एक है कैरोसेल, सब रेडीमेड मिल रहा। ठीक है। अच्छा, तीसरा हमको ट्रेंडिंग कोर्सेस। ओके, ट्रेंडिंग कोर्सेस हम लोगों का, तो अब मेरा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कैरोसेल के बाद हमारा नेक्स्ट है कि भाई मुझे मेनू बनाना है। मेनू के लिए हम लोग H1 का टैग का यूज कर लेते हैं। तो चलो भाई, बी फोर हाइफन हेडिंग, एच हेडिंग, देखते हैं हेड, बोला हेडिंग तो है। अब कौन सा हेडिंग, कार्ड हेडिंग, बैज हेडिंग, बहुत सारा हेडिंग है। चलो एक बैज वाला हेडिंग देखते हैं, बैज वाला हेडिंग का क्या फायदा होता है। हमको आ तो गया, अब H1 यूज करेंगे, H2 यूज करेंगे, वो अब मेरी मर्जी है। हमने H1 को यूज किया और यहाँ पे H1 यूज किया, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल हेडिंग की जगह पे ट्रेंडिंग कोर्सेस, ट्रेंडिंग कोर्सेस, COURSES। ठीक है, एक बार पहले रन करा के देख लेते हैं भाई, देखिए कितना अच्छा लग रहा। ठीक है ना, एकदम सुंदर डिजाइन बनते जाएगा। आप देखो तो अभी, अभी तो शुरुआत हो रहा। ठीक है, बोला ओके। हम चाहते हैं यहाँ पे एगो लॉगिन बटन। ठीक है, कहाँ पे, नैप बार। हम लोग को थोड़ा सा पता रहना चाहिए, ज्यादा ज्यादा नहीं जरूरी है, लेकिन हमको थोड़ा थोड़ा कम से कम पता रहना चाहिए। तो फॉर्म के जस्ट बाद बी फोर हाइफन बटन, बटन, बोला बटन लेना सही है, बोला ना, मॉडल ले लीजिए। बिफोर हाइफन मॉडल हाइफन डिफॉल्ट। अब फायदा क्या है, जहां लॉन्च लिखा हुआ है, ठीक है, पहले एक बार देख लीजिए लॉन्च को। एक देखिए कितना अच्छा से लॉगिन आ गया, देखिए कितना प्यारा है, यही वाला इसमें यूज किया हुआ है। देखिए पॉपअप करके आ गया। तो ये आपको लग रहा था कि अरे कितना टफ चीज है, ये कैसे करेंगे। ये आपको बूटस्ट्रैप में सब कुछ इनबिल्ड मिलता है। खाली बटन को आप क्या कर दीजिए, लॉगिन कर दीजिए। बटन में लार्ज साइज को पहले बंद कर दीजिए। बटन में बहुत हुआ तो हम लोगों को मार्जिन लेफ्ट मार देना है, थोड़ा सा गैप, और कुछ नहीं करना है। बाद बाकी मेरा सब किया हुआ है। आप देखो थोड़ा सा बटन में गैप भी बन गया, ये डिजाइन भी बन गया, आप देखते जाओ। इसको मैं लॉगिन चेंज कर देता हूँ। कोड में आप देखो कितनी जल्दी जल्दी बना रहे हो। सिर्फ आपको यूजर लॉग इन, आप कितनी जल्दी बना सकते हो वेबसाइट। बॉडी पार्ट में सिर्फ बिफोर हाइफन फॉर्म हाइफन इनपुट, फॉर्म सॉरी, FO, बिफोर हाइफन फॉर्म हाइफन इनपुट, इनपुट जैसे मैं मारा। ठीक है, और सिर्फ लिख दीजिए नेम, पहला बॉक्स मैंने नेम के लिए। आप देखो खाली डिजाइन कैसा दिखता है।
इतना खूबसूरत हाईलाइट के साथ सब कुछ आपको रेडीमेड मिल रहा है। यूजर लॉगिन, नेम, ठीक है। ओके, हम लोग देखो कितनी जल्दी में हम लोग खाली, लेकिन हाँ हमको पता रहना चाहिए कि भाई क्या लिखेंगे तो क्या होगा। तो हम लोगों को बूटस्ट्रैप फिर से वापस बिफोर हाइफन फॉर्म हाइफन ईमेल, ईमेल फटाक से ईमेल के लिए, ठीक है। और हेल्प टेक्स्ट की जगह पे स्टार। तो हम लोगों को लॉगिन के लिए तो हमको नाम तो चाहिए नहीं होता है। लॉगिन के लिए सिर्फ ईमेल चाहिए होता है और पासवर्ड चाहिए होता है। फॉर्म हाइफन पासवर्ड, बहुत बढ़िया, पासवर्ड एंड एक बटन। तो बी फोर हाइफन फॉर्म हाइफन सबमिट बटन, सबमिट बटन। बटन पे क्या लिखा रहेगा? बटन पे लिखा रहेगा लॉग इन। आप जब तक सोचोगे उतना देर में वेबसाइट रेडी हो जाए। इंटरेस्टिंग है ना? ऑनलाइन। है सर। यस सर। हाँ जी सर। इसलिए ये बूटस्ट्रैप में यही फायदा है कि आपको सब कुछ रेडीमेड मिल रहा, ठीक है ना। आपको ना नए बार के लिए मुझे सीएसएस सीखना पड़ रहा, सब कुछ मिला बना बनाया है। इसी को बोलते हैं फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब रेडीमेड, रेडीमिक्स, मतलब जहाँ पे आपको सब कुछ इनबिल्ड हो पहले से ही, आप सिर्फ उसको यूज करना। तो हम लोग अभी क्या और पढ़ेंगे बोले ना, हम लोग ये सब चीज हम लोग को बाद में पढ़ना है। ये सब चीज हमको नहीं पढ़ाना था, हमको पढ़ाना है पहले शुरुआत कैसे करें, ठीक है। ये सब नहीं, क्वेश्चन डायरेक्टली बनाना स्टार्ट नहीं करना है। क्वेश्चन भाई मेरे मन में पहले क्वेश्चन तो आए कि करना कैसे है। तो हमारे पास फिर से मैंने क्या किया, उसको ब्लैंक कर दिया, पूरा ब्लैंक। हमारा जो इनबिल्ड मिला था वही सब सिर्फ है और कुछ नहीं। अच्छा, तो हमको सीखना क्या होता है बूटस्ट्रैप में? सबसे पहले बूटस्ट्रैप में क्या सीखना है? तो बूटस्ट्रैप में हमको सीखना है कंटेनर क्या होता है। बोला ये क्या होता है? वैसे आप लोगों को मैंने बताया था, कोई भी क्वेश्चन मन में आएगा तो आप लोग शुरुआत कैसे करोगे? आप पावर पॉइंट हम एग्जांपल दिखाए थे, ठीक है ना। ओके, पावर पॉइंट एक एग्जांपल दिखाए थे। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या होता था? तो फर्स्ट स्टेप होता था हम लोगों को कि भाई मैं हमेशा एक कंटेनर या कुछ ले लेता था जो पूरा बॉडी पार्ट को कवर करे। फर्स्ट स्टेप। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या होता था मेरा? हम डिजाइन को मैंने बोला था कि हमेशा आप लोग हॉरिजेंटली, सॉरी वर्टिकली, पहले डिजाइन को अलग अलग कलर दे दे के तोड़ लीजिएगा। मेरा नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा कि हम लोग कोई भी डिजाइन को हम लोग अलग अलग कर करके तोड़ लेंगे, अलग अलग डिजाइन से। नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैंने फर्स्ट स्टेप है पेरेंट डिव, देन चाइल्ड डिव, देन हर चाइल्ड डिव के अंदर आपको कितनी भागों में तोड़ना है, आपको कितने भागों में तोड़ना है। देखिए मैं जैसे सिखाया हूं आपको, बूटस्ट्रैप सीखने में हार्डली 2 दिन लगेगा, क्योंकि हम वैसे ही अप्रोच ही लेके आप लोगों को सिखाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्या किए थे। तो नेक्स्ट क्या किए थे भाई हमको? तो फर्स्ट हमको पेरेंट डिव, जिसको हम लोग बोले थे, मेरे पास दो टाइप का कंटेनर है, एक कंटेनर और एक कंटेनर फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड। आप जानते हो लिक्विड का खासियत क्या होता है? लिक्विड का खासियत होता है वो जिस शेप के बर्तन में जाता है, अगर हमारा, अगर हम कोई ऑयल ही ले लेते हैं, ऑयल अगर सर्किल वाले शेप में अगर हम ऑयल डालेंगे, तो मेरा ऑयल डालेंगे तो वो सर्किल का शेप पकड़ लेगा। अगर स्क्वायर में डालेंगे तो स्क्वायर का शेप पकड़ेगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन, तो ये दिमाग में रखना है हम लोगों को, हम लोगों को बस यही चीज सीखना है। तो हम लोगों को कंटेनर फ्लूइड, ऑलवेज कंटेनर फ्लूइड लेना है। तो कैसे लेंगे भाई? बिफोर हाइफन, बोला कि आपकी मर्जी है, हम लोग बिफोर हाइफन नहीं लेंगे। हम डिव क्लास इज इक्वल्स टू, क्लास इसको सब बना बनाया है क्लास, कंटेनर फ्लूइड, फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड का खासियत है कि पूरा जगह ले लेता है
और रिस्पॉन्सिव भी डिजाइन। बोला ओके, नेक्स्ट क्या है, ये वाला कौन सा वाला डिव है, ये वाला सबसे पेरेंट वाला डिव। ओके, सेकंड, उसके बाद क्या करना है जी, आपको वर्टिकली तोड़ना है डिजाइन को। बोला कि उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डिव, क्लास का नाम रो, चेंज नहीं करना है, यहाँ पे सब प्री डिफाइंड है। अगर चेंज कीजिएगा तो आपको सीएसएस खुद से लिखना पड़ेगा। तो एक रो, जितनी मर्जी उतने डिजाइन को तोड़ लो, आपको सब बना बनाया है यहाँ पे। ठीक है, हाइट विड्थ कैसे बढ़ाएंगे वो बाद में है, पहले हमारा ये तो हो। तो हम लोग एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, पांच रो। बोला ओके, नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, हम लोग कुछ भी लिख के देख लेते हैं। हाय, एक में लिख दिए हेलो, एक में लिख दिए वेलकम, एक में लिख दिए टू, चलो ए आई सी टी। अब एक बार डिजाइन को गो लाइव करके देख लेते हैं भाई कैसा डिजाइन बना। आ तो गया लेकिन पता नहीं चल रहा कि वो डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि हम लोग कोई कलर नहीं दिए हैं। अगर कलर के लिए हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बीजी प्राइमरी मतलब होता है यहाँ पे ब्लू कलर, बीजी प्राइमरी मतलब होता है यहाँ पे ब्लू कलर। ठीक है, बीजी, बीजी सेकेंडरी कलर, सक्सेस कलर, सक्सेस मतलब ग्रीन कलर, बीजी डेंजर कलर, डेंजर मतलब होता है रेड कलर, मतलब सब कुछ आपका इनबिल्ड है, डेंजर कलर। बीजी सेकेंडरी कलर, इन्फो कलर, तो थोड़ा ग्रे कलर इंफॉर्मेशन के लिए। बोला ओके, पीजी वार्निंग कलर, तो येलो कलर। बस हमको खाली ये पता रहना चाहिए था कि कैसे कोडिंग करेंगे। ठीक है, कैसे कोडिंग करेंगे बस ये पता रहना चाहिए, हम लोग कोडिंग लिख लेंगे। हम लोगों के पास देखिए कितना अच्छा अच्छा कलर है, वो भी स्टैंडर्ड कलर, ऐसा नहीं कि आंख में लगने वाला रेड है, आंख में लगने वाला ब्लू, ग्रीन, कुछ भी। आपका सभी बहुत ही प्यारा कलर है। सिर्फ हमको दिमाग में नाम रहना चाहिए। बोला ओके, लेकिन ये काम मेरा नहीं है नेक्स्ट। मेरा नेक्स्ट काम क्या था, जब हम वर्टिकली तोड़ेंगे उसके बाद हमको एक रो को कितनी भागों में तोड़ना है। दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ग्रिड, ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम की पूरा जो स्क्रीन होता है, हमारे लैपटॉप का जो स्क्रीन होता है, चाहे मोबाइल में चाहे लैपटॉप में, 12 पकड़ता है, 12 पकड़ता है। आप पूरा 12 ले सकते हो, छः छः करके ले सकते हो, 4 8 ले सकते हो, 4 4 4 ले सकते हो, एक एक करके ले सकते हो, दो दो करके ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। वो आपको चौड़ाई देख के। अब लेकिन प्रॉब्लम है ये भी कि किसके लिए, फोन के लिए एक्सेस लिखना पड़ता है, एक्स्ट्रा स्मॉल। टैबलेट के लिए एसएम, ठीक है, मीडियम डिवाइस लैपटॉप के लिए, और लार्ज लैपटॉप के लिए एलजी। ठीक है, तो हम लोग का रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए तो कॉल हाइफन रो ले लिए हैं, हम लोग ऑलरेडी रो ले चुके हैं। कॉल हाइफन पहला स्टार दूसरा स्टार, बोले पहला स्टार किसके लिए हम लोग ले रहे हैं, पहला स्टार हम लोग ले रहे हैं कि कौन से डिवाइस के लिए, और दूसरा जो स्टार है वो कितना विड्थ पकड़ेगा, तो 4 4 4, तो स्मॉल डिवाइस के लिए, लार्ज डिवाइस के लिए, जिसके लिए आपको चाहिए। तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, हम लोग भी सबका यूज करेंगे, तो सबसे पहले लार्ज डिवाइस के लिए। ठीक है, तो हम लोग लार्ज डिवाइस, सॉरी इसको क्यों तोड़ रहे हैं, इसको ना तोड़ के हम लोग एक काम करते हैं, div क्लास इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कुछ लिखूंगा नहीं हम। ठीक है, div खत्म। तो यहाँ पे कोडिंग में क्या लिखा हुआ है जी, स्मॉल डिवाइस में छः छः करके लेगा, मीडियम डिवाइस में चार चार करके लेगा, और लार्ज डिवाइस में तीन तीन करके लेगा। बोला ऐसा क्यों हुआ, दिखाते हैं। मैंने याद होगा मैं जब फ्लिपकार्ट का समझाया था आपको, ये लैपटॉप में कितना प्रोडक्ट दिख रहा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यही सेम चीज जब मोबाइल में लेके जाएंगे, तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, जैसे मैं मोबाइल में पहले एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये रिफ्रेश एक्चुअली मोबाइल व्यू है क्या, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, डिजाइन को नीचे नीचे तोड़ दिया, तीन एक समय में तीन तीन करके दिख रहा, क्यों, क्योंकि लैपटॉप में अलग डिजाइन नहीं तो हमको सुंदर से दिखेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो हम लोग ऐसे करके तीन भागों में तोड़ लेंगे,
और सबका कलर भी हम अलग अलग ले सकते हैं। तो हमको एक काम किया 3 भागों में। तो लैपटॉप में मुझे कितना दिखेगा जी? लैपटॉप में सॉरी 4 दिखेगा, लैपटॉप में 4 दिखेगा, क्योंकि 3 3 करके जगह लिए हैं। 3 3 टोटल कितना होता है? 12। तो 3 3 3 3, तो मतलब 12। अच्छा, हम लोगों को टैब में कितना दिखेगा? 3 एक लाइन में, और ये नीचे दिखेगा। मोबाइल में कितना दिखेगा? 2 2 एक लाइन में दिखाते हैं। हाय, अगेन, हेलो। नीचे का हम लोग को कोडिंग अभी नहीं चाहिए। नीचे से हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई टारगेट मेरा नहीं था। मुझे बस समझाना था आप लोगों को कि किसको रो बोलते हैं, किसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो वेलकम टू, बस। मतलब आप एक बार गौर से देखो अपने डिजाइन को। तो डिजाइन को कलर नहीं है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। कलर देने से और समझ में, देखिए ये किसके, ये तो जूम किया हुआ सा है, नहीं ये तो 100% है जी। तो 100%, ओ 4 को दिख रहा, लेकिन ओ सॉरी ये 100% है। तो कितना दिख रहा? 4 दिख रहा। अच्छा, अलग अलग कलर कर दीजिए तो समझ में आ जाएगा। अलग अलग कलर, तो मैं जानबूझ के बीजी डेंजर एक में रेड कलर दे दिया, बीजी सक्सेस ग्रीन कलर दे दिया, बीजी वार्निंग कलर दे दिया, एंड बीजी इन्फो कलर दे दिया। बस जो हमको देना है दे दिए। अब इसको देखिए कितना अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को कि एक 4 को आपको डिजाइन दिख रहा, लेकिन यही सेम चीज मैं मोबाइल में देखूंगा। तो मोबाइल में देखूंगा तो ये मोबाइल का डिजाइन है क्या? बोला कि हाँ मोबाइल का तो डिजाइन है, लेकिन इसके लिए हमको क्या लिखना था? एस एम नहीं, एक्स्ट्रा स्मॉल, नॉट एस एम, एक्सेस, एक्स्ट्रा स्मॉल। तब जाके ये मोबाइल व्यू के लिए होगा, या उससे अच्छा है कि लिखो ही मत। तब इससे क्या होगा? ये उससे भी छोटा, तो सबसे छोटा जो फोन होता है, पुराना जमाना में जो टच स्क्रीन होता था, वो सब छोटा छोटा स्क्रीन के लिए भी आपको इसको, देखिए कितना अच्छा लग रहा। देखिए लैपटॉप में आपका चेंज नहीं होगा, लैपटॉप में 4 को ही दिखेगा, मोबाइल में आपका 2 2 करके। अच्छा ठीक है, टैब में, टैब में, टैब में हमारा देखिए कितना अच्छा है, 3 3 करके दिखेगा। तो मुझे सिर्फ मतलब है काम से मेरा, कि मैं, देखिए रिस्पॉन्सिव डिजाइन करने के लिए यहाँ पे ना कोई कोडिंग लिखना पड़ा, सिर्फ क्लास का नाम पता रहना चाहिए, अगर ग्रिड अच्छे से तोड़ना आना चाहिए। आपका डिजाइन ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव बनाना यहाँ पे बहुत इजी है। क्या क्या करना है? पहले कंटेनर फ्लूइड लेना है, देन रो लेना है, देन कलम लेना है। सबसे छोटा डिवाइस के लिए कुछ नहीं लिखना है, कॉल सिर्फ 6। अच्छा, और बाद बाकी के लिए, बाद बाकी के लिए अगर लार्ज डिवाइस, लार्ज डिवाइस, मीडियम डिवाइस, मीडियम डिवाइस, और भी अगर लगा कि भाई नहीं कोई फोन में खराब दिख रहा है, तो आप उसको भी डाल लो ना। और अगर लगा कुछ और लगा तो उसको भी डाल के रख लो। ठीक है, तो मेरी मर्जी है हम कितना डालेंगे। ठीक है, तो ये सब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, सिर्फ समझना था। यहाँ तक क्लियर है अभी तक? सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा, तो क्या हमको फिर से नया रो जो लेंगे, उसमें भी जरूरी है कि ऐसे ही लें? बोला ऐसा नहीं है, मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। मैंने पहले रो में 4 लिया, दूसरे रो में फिर से रो ले लीजिए, div क्लास इज इक्वल्स टू रो, लेकिन उसमें मैंने 3 लिया। तो हमने लार्ज डिवाइस के लिए 3 करके नहीं, 4 करके ले लिया। ठीक है, ओके, 4 करके ले लिया। तो इससे क्या हुआ मेरा, और रो को खत्म किया, div खत्म। फायदा देखिए, इसमें 3 दिखेगा, क्योंकि मेरा बस कलर एक ही हो गया है, इसलिए उतना नहीं क्लियर समझ में आ रहा, लेकिन हाँ, अगर मैं मार्जिन मारना चाहता हूँ तो आपको लिखना नहीं है, खाली मार्जिन टॉप मार के टी लिख दीजिए। 1 मतलब 4 पिक्सल, 2 मतलब 8 पिक्सल, 3 मतलब 12 पिक्सल, मतलब एकदम खाली क्लास का नाम आप पता रहो। तो ऐसे करके आपका गैप भी दिख जाएगा। ठीक है, तो आपका इतना इंटरेस्टिंग है। लगे ओके, सबको मुझे सेंटर में करना है, तो कुछ सीएसएस अभी लगाना ही नहीं है। सीएसएस का
बहुत दूर तक हमको अभी कोई जरूरत नहीं है। टेक्स्ट हाइफन देके सेंटर, सेंटर जस्टिफाई तो जस्टिफाई, टेक्स्ट सेंटर, मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स सब लगा हुआ है ऑलरेडी। लेकिन ओके सर, ये सब क्लास क्या प्री डिफाइंड है? बिल्कुल प्री डिफाइंड। अच्छा, सेंटर में दिखने लगा। अच्छा सर, कहाँ पे प्री डिफाइंड है? इस सीएसएस वाले लिंक में। चलिए क्लिक मारते हैं। ये देखिए, जो सीएसएस का सीरियल लिंक है, कंट्रोल एफ, कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड में क्या कोड लिखा हुआ है देखिए। विड्थ इक्वल्स टू 100%, पैडिंग कितना मारा हुआ है, सब कुछ कोडिंग है, पूरा फुल कोड लिखा हुआ है। फ्लेक्स रैप, रैप कंटेंट रैप, मैंने इतना कोडिंग हमको याद भी नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे सब प्री डिफाइंड है, बना बनाया है। तो यही तो अच्छा चीज है कि जहां जहां कंटेनर फ्लूइड, जहां जहां कंटेनर, ठीक है कंटेनर, अच्छा जहां जहां कॉल, कॉल हाइफन एल जी हाइफन 12 का क्या मतलब है? तो 12 का क्या मतलब है? जहां जहां 12 का देखिए कोडिंग लिखा हुआ है पूरा। ओके, तो मतलब इतना है कि मेरा सब रेडीमेड है, सब कुछ। तो सीरियल लिंक जो मैंने लगाया है उसमें सारा कुछ पहले से दिया हुआ है। ठीक है ना? जो भी मैं लिख रहा हूँ, अगर अपने मर्जी से कुछ लिख दिए, भूल हो गया इंग्लिश, तो अब आपको सीएसएस लिखना पड़ेगा खुद से। ये सब प्री डिफाइंड है। टेक्स्ट, अच्छा डेंजर, बोला सर हम चेंज नहीं कर सकते? डेंजर का कलर कुछ और नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हो। तो आपको क्या करना होगा जी, इसको पूरे कोड को कॉपी करके, कॉपी, पहले तो कंट्रोल एफ मार लीजिए, बीजी हाइफन डेंजर कहाँ लिखा हुआ है वो पहले देखो। तो उसका फोकस ए के ऊपर होवर, कलर कौन सा है भाई? बीजी कलर, इसका कलर ए जो कलर है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट मार दिया हुआ है, मतलब चेंज भी नहीं कर सकते। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कोड को पूरे कॉपी करके डाउनलोड कर लो और अपने लैपटॉप में डाल लो, ठीक है ना? तो मान लीजिए स्टाइल डॉट सी एस एस, और पूरा कोड को कॉपी पेस्ट मार दो। अब इससे फायदा क्या हुआ कि मेरा कोड सारा आ गया। अब एक्सटर्नल सीएसएस के जगह पे आप चाहो तो इंटरनल सीएसएस भी, इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल सीएसएस ही, लेकिन हमको सीरियल लिंक को हटा के हम लोग चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, तब भी मतलब एक ही होगा। लेकिन अब खासियत क्या है, मैं चाहूं तो डेंजर का कलर चेंज भी कर सकता हूं। तो बीजी डेंजर, क्योंकि अब ऑफलाइन आ गया आपका डेंजर, जहाँ पे कलर कहाँ है जी? बीजी डेंजर का कलर, बीजी डेंजर का कलर ये है। तो इसका कलर मैं कुछ और लिख देता हूँ, FF 0000, देखते हैं काम करता है कि नहीं। ओके, स्पेस होवर बिजी 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 बिजी, बिजी डेंजर तो इतना ही है, और तो कुछ है नहीं, पांच ही को तो कलर है जिसमें मैंने कलर कुछ, ओ सॉरी रेड ही कलर मार दिया हूँ ना इसीलिए। FF, FF, चलिए येलो कलर मार दिया, कंट्रोल F5, नहीं ले रहा है शायद, CSS की वजह से भी मे भी हो सकता है, कहीं पे कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका कोडिंग ऑफलाइन में डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? ओके, ऑफलाइन में जब डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, क्यों नहीं काम किया उस समय हम बस देख लेते हैं। ऐसा स्टाइल कैच मेमोरी तो पकड़ नहीं सकता, क्योंकि हम लोग, ऐसा तो नहीं है। कलर पुराना वाला ही कलर पकड़ के रखा है। अच्छा ठीक है, इसका कलर कोड थोड़ा देख लेते हैं। तो राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट, ओके, ये है कलर। कौन से लाइन में लिखा हुआ है? स्टाइल डॉट कलर के अंदर, स्टाइल डॉट कलर के अंदर मेरा कोडिंग लिखा हुआ है। हाँ, कोडिंग तो ठीक ही जगह पे है। तो बिजी, ठीक है, कंट्रोल एफ, चलिए ठीक है देखते हैं।
स्टाइल में जाके ठीक है, और हमको कोडिंग में जाके कंट्रोल भी, कहाँ कहाँ कलर, अच्छा इधर भी कलर दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, कहाँ गया जी? ओके, तो इसका कलर अगर मैं चेंज कर दूं, ठीक है, इसका कलर मैं चेंज करके कुछ और कर दूं, एफ एफ 00 एफ एफ कुछ भी है, वो छोटा सा एग्जाम्पल, तो क्या कलर चेंज होगा या नहीं होगा? ठीक है, रिफ्रेश, चेंज हुआ? समझ में आया क्या? हेलो। सर आप और एक बार बोल दीजिए। मैंने बोला कि जब मेरा ऑफलाइन में डाउनलोड कर लिए, सीडीएन लिंक से तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो ऑफलाइन में मैंने क्या किया, कोड को पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। अब अच्छा यहाँ अच्छा। पे तो मैं जो भी मर्जी वो चेंज कर सकता हूँ ना, मैं कोई भी कलर बना सकता हूँ इसको। तो ये तो मेरा फाइनल कोड यहाँ पे है ही। अब इसको मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, कि मेरा कोड कहाँ कहाँ डेंजर कलर लिखा हुआ है, उस डेंजर कलर क्या है, अगर मुझे थोड़ा कलर को चेंज करना है या डीप रेड करना है, तो भी तो मैं कर सकता हूँ। डीप रेड हो गया थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा, तो मैं कुछ भी करवा सकता हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ समझना था, कोडिंग सीखना है, कि यहाँ पे जैसे जो दिया हुआ है उसको कैसे हम चेंज करें, रो क्या होता है, कलम क्या होता है, ग्रिड क्या होता है, ये सारा कुछ आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको बूटस्ट्रैप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या था, ग्रिड समझना जरूरी है। उसके साथ साथ हमको और क्या क्या जरूरी है जी? सबसे पहले कलर जरूरी है। कौन सा चीज का कलर? मान लीजिए मुझे बटन का ही कलर, जी हाँ, तो प्राइमरी का मतलब क्या है, ब्लू कलर, सक्सेस का मतलब ग्रीन कलर, इन्फो का मतलब कुछ और कलर है, वार्निंग अलग है, डेंजर अलग है, मतलब सबका कलर, ठीक है। तो वो सबका कलर अलग अलग है, बैकग्राउंड कलर हो जो भी हो, सब में एक ही मतलब है। तो हम लोगों को, मैं बटन भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बटन, यहाँ का बटन भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत बटन है। तो बटन के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए, तो हम लोग धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे। टाइपोग्राफी क्या होता है भाई, कि कैसे हम पैराग्राफ या हेडिंग लिखते हैं। यहाँ पे H1 का साइज कितना होता है, 36 पिक्सल। टेबल कैसे लेते हैं, टेबल भी देखिए कितना खूबसूरत सा टेबल, टेबल स्ट्राइप मतलब एक ग्रे एक व्हाइट, एक ग्रे एक व्हाइट, मतलब ओके, टेबल बॉर्डर मतलब चारों तरफ से बॉर्डर, मैंने आपको कम मेहनत करके होवर, मैंने हाथ लेके जाएंगे तो मुझे फील होगा कि किस पे मैंने हाथ लेके गया है। अच्छा, कंडेंस्ड, अब इसका क्या मतलब होता है पता नहीं, ठीक है। मेक अ टेबल मोर कॉम्पैक्ट बाय कटिंग सेल, अच्छा पैडिंग, अच्छा ठीक है। बोला कि ओके, ये देखिए अलग अलग कलर, तो अलग अलग कलर, मैंने मेरे पास यहाँ पे एक्टिव क्या होता है, सक्सेस क्या होता है, इन्फो क्या होता है। एक्टिव मतलब होता है अप्लाइड द होवर कलर टू द टेबल रो और टेबल सेल, मतलब जिस पे हाथ लेके जाएंगे उसका कलर एक चेंज हो, सेलेक्ट हो जाए। मतलब क्या ये सब बहुत मेहनत है, देखते हैं तो जब ये सब समझ में आ गया, फिर से वापस हम लोग अपना कोडिंग को फिर से देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, कंटेनर फ्लूइड, देन रो, इसका अभी जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिव, ठीक है, डिव, एल जी, एल जी हाइफन 12, 12 भी पूरा होता है, डिव खत्म, ओके। एंड टेबल बनाने के लिए क्या है भाई, बिफोर हाइफन टेबल, आपको कुछ नहीं मेहनत करना है, डिफॉल्ट, देखिए टेबल मेरा डिफॉल्ट। अब हमको क्या क्या लेना है वो तो मेरी मर्जी है, नेम, ईमेल, फोन नंबर, देखिए कितना सुंदर टेबल बनेगा। सिर्फ क्या किया गया, क्लास का नाम दे दिया गया और बाद बाकी तो सब वही है। अच्छा, नेम मान लीजिए मैं अपना ही नाम देके शुरुआत करता हूँ, ईमेल आईडी भी मैं दे देता हूँ ऐसे डमी, फोन नंबर भी 9051568753, ऐसे करके मैं दोनों में एक ही नाम दे देता हूँ, कौन मेहनत करेगा। एक बार पहले डिजाइन को देख लीजिए कितना तो बहुत खूबसूरत नहीं लेकिन फिर भी ठीक ठाक, ओके। थोड़ा देखते हैं अभी और खूबसूरत बनाते हैं। मैंने क्या बोला, टेबल का कलर, टेबल स्ट्राइप कर दीजिए, साथ में टेबल होवर भी कर दीजिए, बॉर्डर भी कर दीजिए, टेबल होवर भी कर दीजिए, सबका नाम दे दीजिए।
मतलब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि देखिए पहले तो एक वाइट एक ग्रे एक वाइट ऐसे करके पूरा आ गया डेटा, और लिखते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी उतना डेटा लिखिए ना। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, आप जितना मर्जी उतना डेटा लिखिए। और देखिए ये होवर फिल कितना अच्छा लगा, लेकिन स्ट्राइप अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे स्ट्राइप से हम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा है, क्योंकि पहले से आधा सिलेक्टेड है। हाँ अब ठीक है, मतलब कि ओके, अभी बहुत खूबसूरत तो नहीं बोलेंगे, तो थोड़ा सा और सुंदर करते हैं। ठीक है, टेबल का जो हेडिंग है वो क्लास इक्वल्स टू, ठीक है, डार्क कर सकते हैं, प्राइमरी कर सकते हैं, प्राइमरी कर तो डार्क ही कर देते हैं, और टेक्स्ट लाइट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, टेक्स्ट लाइट कर देते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है भाई। अच्छा ये डार्क नहीं हुआ, हेडिंग टेक्स्ट लाइट कर दी है, देखिए कितना अच्छा लगने लगा। तो आपको हेडिंग, मतलब ओके सर थोड़ा सा ऊपर से गैप होना चाहिए, अरे वो सब तो आप आराम से मार सकते हो, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। मार्जिन टॉप मैंने बोला ही कि 3 मतलब 12 पिक्सल बहुत होता है। देखिए कितना स्टैंडर्ड गैप चारों तरफ से, स्टैंडर्ड गैप। मतलब एक और कलम मुझे ऐड करना है, एक और कलम मुझे ऐड करना है, एक्शन, TH, एक्शन, कि मतलब मुझे डिलीट करना है या एडिट करना है या क्या करना है। ठीक है, TH खत्म, और मुझे TD, टेबल डेटा खत्म, और B4 हाइफन बटन हाइफन विथ लिंक, लेकिन बाय डिफॉल्ट प्राइमरी ले लिया, जिसमें एक में एडिट लिखेंगे, एक में एक में डिलीट लिखेंगे, लेकिन उसको डेंजर, एक में सक्सेस, ग्रीन कलर व्यू, एक बार देख लीजिए कैसा दिखता है। वाह, मैं एकदम प्यारा सा कलर, मैंने एकदम लगेगा कि सही में हम लोग थोड़ा प्रोफेशनल डिजाइनर बन गए हैं। लेकिन सब किसका कमाल है, क्लास का कमाल। सब क्लास आपको प्रीडिफाइन दे रहा है, बाद बाकी तो आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट किया हुआ है, कुछ दिक्कत है नहीं। ठीक है, ओके, तो सिर्फ समझ में आ गया होगा कि टेबल कैसे लेते हैं, ये कैसे लेते हैं। अब इसकी जगह पे हमको आइकन लेना है। हम लोग फाफा आइकन ऑलरेडी सीखे हुए हैं। फाफा आइकन क्या होता है, तो फाफा आइकन से हम लोग आइकन बना सकते हैं। तो फाफा आइकन के लिए हमको खाली सीडीएन लिंक, फाफा आइकन के लिए हम लोग ऊपर में जैसे CSS सीखे थे वैसे ही CSS डाल दीजिए, और जहां पे मुझे बटन लिया हुआ है, बटन, ठीक है, बटन मैंने लिखा हुआ है, वहां पे हम फाफा आइकन का यूज कर लेते हैं। तो किसका यूज कर लेते हैं, आई फाफा, एडिट कर देखते हैं कैसा दिखता है। ओके, तो हम लोगों के पास फाफा आइकन, एक बार पहले डिजाइन देख लेते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा, खाली देखते जाइए आप। मैंने जितना मेहनत लगता दिखता है कि अरे है कुछ नहीं है, सिर्फ आपको टेक्निक आना चाहिए। ट्रेस, आई ओपन आई क्लोज जो भी है, ठीक है, आई आंख, तो बस उसको पता रहना चाहिए। देखिए कितना अच्छा लगता है। तो आप देखो इतना दिन से सोच रहे हो, अब देखो कितना प्रोफेशनल लुक है कि नहीं। ऑनलाइन, है सर। तो इसलिए हमने बोला था कि जिनका भी, बोलो, नहीं सुनाई दे रहा, आकाश बोलिए। ठीक है सर, ठीक है, ऐसे ही अच्छा राकेश, आपको समझ में आ रहा, हेलो हाँ राकेश, जी सर। हेलो हेलो। ठीक ठीक। तो मैंने जिनका भी बूटस्ट्रैप से भी अगर सही रहे ना, तो नौकरी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि डिजाइनिंग में उल्टा आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने क्रिएटिव डिजाइन प्रोफेशनल लुक के साथ, ये सारा डिजाइन जनरली लोग आजकल बूटस्ट्रैप पे उतर गए हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिव के साथ आप कलर कॉम्बिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक वेबसाइट में कलर कॉम्बिनेशन, आप एक नॉर्मल ग्रीन ले लीजिए, अच्छा नहीं लगेगा।
ये कलर कोड से दिया हुआ, प्लस ओवर इफेक्ट भी कितना प्यारा सा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मैटर करता है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों को, तो हम लोग देखिए एक्चुअली में बहुत कुछ सीख गए। जैसे हम लोग टेबल लेना, बटन लेना, अलर्ट कैसे देते हैं भाई, अलर्ट क्या होता है देखिए कितना सा प्यारा। जब हम लोग डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इंसर्टेड सक्सेसफुली, फेल्ड इंसर्ट, कुछ वार्निंग, कितना प्यारा सा कलर। सिर्फ क्या करना है, अलर्ट अलर्ट सक्सेस बस लिख देना है और कुछ नहीं। मतलब ये सिर्फ इतना छोटू सा कोड सिर्फ लिख दीजिएगा ऊपर में, टेबल के जस्ट ऊपर में, टेबल के जस्ट ऊपर। तो टेबल के जस्ट ऊपर सबसे बेस्ट है कि एक अलग से रो ले लीजिए, उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। div class is equals to row, div class is equals to 12, ठीक है। उसके अंदर पेस्ट कर लीजिए अपना, ठीक है। div खत्म, रो खत्म, तो मैंने पूरा का पूरा, तो 12 के अंदर ही मैंने क्या किया, अलर्ट दे दिया। अब देखते हैं कितना अच्छा लगता है, देखिए ऊपर में कितना प्यारा सा एकदम सक्सेसफुली, ठीक है ना, डेटा रिट्राइव सक्सेसफुली। कुछ भी एक मैसेज मुझे देना तो था, तो खाली सन, ठीक है, और उसको भी मार्जिन टॉप मार के रख लीजिए ताकि आपको अच्छा लगे, गैप एकदम स्टैंडर्ड लगे, तो लोगों को अच्छा। लेकिन यहाँ पे क्रॉस बटन नहीं आ रहा, क्रॉस बटन नहीं आ रहा, फिर काट भी कैसे सकेंगे। तो काटने के लिए भी आपके पास कोड है, क्लास का नाम खाली आपको पता रहना चाहिए। तो ये सब तो ठीक है। अगर मुझे क्रॉस वाला चाहिए तो उसके लिए क्या लिखेंगे, बोला कि क्लास के लिए बस आगे लिख देना है डिसमिसेबल, मतलब डिसमिस भी हो सके। ऐसे आपका डिसमिस नहीं होगा, अगर आपको मैसेज दिखाना है सिर्फ, तो डिसमिस नहीं होगा। तो डिसमिस के लिए बस डिसमिसेबल लिख दीजिए आपका उस डिज़ाइन के साथ। एक बोला अभी भी नहीं आया, ठीक है, अभी भी नहीं आया जी, पर कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। हाँ, क्रॉस तो बटन आ गया है। अच्छा, क्रॉस तो बटन आ गया है, कुछ और भी लिखना पड़ता है क्या? आई थिंक ओ, क्रॉस के लिए बटन को बनाना पड़ेगा। तो क्रॉस का एगो लिंक से एगो क्रॉस का बस बटन बनाना पड़ेगा। तो हाइपर लिंक एगो क्रॉस का बस बटन बनाना होगा। एक बार देख लेते हैं कैसा दिखता है। हाँ, क्रॉस का बटन। तो मैंने सिर्फ हमको ये बनाने के लिए कोडिंग में डिसमिसेबल लिख के एक हाइपर लिंक दे दिया हुआ है, खाली क्लास का नाम क्लोज दे दिया हुआ है। अच्छा, जरूरी है कि क्रॉस ही लिखें? ये तो क्रॉस का सिर्फ ये है, मैं तो क्लोज भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है मैं क्या लिखूंगा। तो वहाँ पे क्लोज आपका मर्जी है पूरा, लोगों को बस यही दिखता है। तो अच्छा स्टैंडर्ड था, तो स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड ही रहने देते हैं। हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं अभी। अभी हम लोग यूज जब करना सीखेंगे, जब हम लोग डेटाबेस से डेटा खींचना, ऐसे भी पूरा जब कोर्स जब आगे बढ़ेगा तो और इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपका डिजाइनिंग तब तक कंप्लीट रहेगा, डेटाबेस आपको अलग से सीख लेंगे तोड़ तोड़ के सब कुछ, खाली लास्ट में जोड़ देना है, प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। तो आपको बूटस्ट्रैप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक एक करके, जैसे देखिए इमेज, इमेज कैसे, अगर राउंडेड कॉर्नर तो राउंडेड कॉर्नर, सर्कल तो सर्कल, थंबनेल तो देखिए थंबनेल में क्या होता है, थोड़ा सा गैप भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके लिए हमको खाली क्या नाम देना है जी, क्लास का नाम याद रखना है। इमेज राउंडेड ऑटोमेटिकली कर देगा, इमेज सर्कल, इमेज थंबनेल, बस कोई भी इमेज को अगर थंबनेल लिख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली मेरा डिज़ाइन पूरा तैयार करके दे देगा। बोला ओके। तो हम लोग धीरे 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 और भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो बूटस्ट्रैप में हम लोग आज ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, आज का क्लास सबसे पहले देख लीजिएगा। बूटस्ट्रैप में हम लोगों को सभी कुछ ज़रूरत है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा ज़रूरत है वो वो है एक टेबल, जो कि ऑलरेडी हुआ है। दूसरा है मुझे नैप बार, जो कि वो भी हो चुका है लेकिन दिखाया गया है। अब उसको कस्टमाइज कैसे कराएंगे, वो सब भी भाई थोड़ा खूबसूरत सा देखिए, ओवर इफेक्ट, ठीक है। ड्रॉप डाउन कैसे उसमें डालना है वो सब, ड्रॉप डाउन के संग साइन अप और लॉगिन बटन कैसे ऐड करना है बहुत खूबसूरती से, बटन कैसे ऐड करना है, सर्च बार कैसे ऐड करना है, मैंने सब कुछ आपको यहाँ पे कस्टमाइज, गूगल फॉर्म मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाना है खूबसूरत सा, आई, ठीक है ना, एकदम सुंदर डिज़ाइन, ठीक है ना, और भी खूबसूरत, प्लस आगे आगे देखते जाइए और, ठीक है ना, और भी प्लेस होल्डर के बाद हम लोग धीरे 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 और अच्छा अच्छा डिज़ाइन,
ठीक है, हम लोग डिज़ाइन डिज़ाइन अभी बहुत कुछ बनेगा। लास्ट है वो स्लाइडर, जो कि हमको बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्लाइडर कैसे ऊपर में हेडिंग देते हैं, वो पॉपअप मॉडल, कोई भी चीज़ पे क्लिक मारेंगे तो पॉपअप सा मॉडल कैसे आप ओपन होता है। ठीक है, बाद बाकी हाँ, टेबल में ही फिल्टर ऑप्शन कैसे, मुझे देखना है कि भाई जॉन नाम का कौन सा बच्चा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, अंजना नाम का स्टूडेंट कहाँ है, तो अंजना नाम का डिटेल्स हमने ऊपर में सर्च बॉक्स डाल देंगे खुद से। हल्का सा जे क्वेरी का कोड है, छोटा छोटा कोड, कि अगर पेज लोड ले लेगा तो क्या करेंगे। तो ये सारा कुछ हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो नैव बार है, प्रोग्रेस बार है, बैज्ड है। बैज्ड क्या होता है, वो कार्ट में कोई भी हम लोग जीमेल उमेल भी लॉगिन करते हैं, इनबॉक्स में कितना नया मेल आया है, नोटिफिकेशन कितना नया आया है, कमेंट कितना आया है, तो ये सब चीज़ें कैसे बनता है। प्रोग्रेस बार कैसे बनता है भाई, कि कितना परसेंट लोड लिया हुआ है, प्रोफाइल कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, ये सब चीज़ें। ठीक है, लिस्ट ग्रुप क्या होता है भाई, कि एक साथ मल्टीपल आइटम कैसे डालें, मल्टीपल आइटम में अलग अलग लिखा हुआ कुछ, तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे होवर इफेक्ट के साथ। तो भाई ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे, कोलैप्सिबल क्या होता है, कोलैप्सिबल मतलब होता है क्लिक मारेंगे तो ओपन होगा, तो इसको कोलैप्सिबल बोलते हैं। कैसे लिखते हैं, हर एक चीज़ हमको सीखना है। इतना जितना भी W3 स्कूल सबसे बेस्ट रेफरेंस रहेगा सीखने के लिए। पहले सीख लो, फिर प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट में तो तबको बहुत कुछ सीखना है। तब तो आपको सब कुछ भाई, कि ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है। हम लोग ग्राफ व्राफ कैसे, डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे खुद का। ठीक है, तो ये सब भी हम लोग सीखेंगे। तो आज तो बस थोड़ा सा ओवरव्यू था, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना है। नहीं सर।